अब चीज़ें धीरे धीरे होने का समय नहीं है। डेथ डेथ का कार्ड होता है ना टैरो में, ये वो कार्ड का समय है। प्लीज मैसेज अपने लव्ड वंस को पास करिए, अपने सोल ट्राइब के लोगों को पास करिए, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को पास करिए। आज फिर आपसे कुछ विषय पर बात करने की इच्छा हुई, एक वीडियो बनाने का मन हुआ, लेकिन इस बार वीडियो बनाने के लिए खुद कैमरा के सामने बैठने की इच्छा बिल्कुल नहीं हुई। एक्चुअली तो ये इच्छा बहुत समय से नहीं हो रही है, क्योंकि सामने बैठने के लिए पहले थोड़ा सा फेस को टचअप करना पड़ता है, हल्का सा कपड़ों को भी चेक करना पड़ता है, बाल अगर ख़राब हो, खासकर बैड हेयर डे हो तो फिर तो और समय लगता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हल्का फुल्का एटलीस्ट लगना पड़ता है कैमरा के सामने। लेकिन ऐसा करने की ऑफन इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जब स्पॉन्टेनियसली कुछ बात करने की इच्छा हुई है तो उसी समय बात की जा सके, उससे पहले ये सब काम पे फोकस नहीं करना पड़े, कैमरा की लाइटिंग और ये सब पे ध्यान नहीं देना पड़े। तो कोशिश कर रही हूँ कुछ समय से, जो पहले के वीडियोस का तरीका था वो चेंज करने का, लेकिन आज फाइनली बैठी गई हूँ सिर्फ माइक के सामने, माइनस माय वीडियो। बात कहनी है, कानों तक जानी चाहिए, ज़रूरी नहीं है उसके सामने चेहरा भी हो। वेल, जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे, मैं एक लाइट वर्कर हूँ। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग जो मुझे सुनते हों, मेरे वीडियोस देखते हों, उन्होंने खुद को आइडेंटिफाई किया हो कि वो भी लाइट वर्कर्स हैं। लाइट वर्कर्स के क्या ट्रेट्स होते हैं, उनकी किस तरह की ज़िंदगी होती है, कैसे बाकी लोगों से बहुत अलग रहती है, इसका जिक्र करने के लिए मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप में इच्छा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लाइट वर्कर है तो डेफिनेटली आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव दिख रहे होंगे, और बहुत सारे वो बदलाव हो सकता है आपकी आउटर सिचुएशंस में दिख रहे हों, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी एम्बिशंस में, आपकी डिज़ायर्स में, लेकिन बहुत सारा जो बदलाव है वो आपके अंदर हो रहा है, कुछ बदल रहा है। वैसे तो लाइट वर्कर्स चेंज से बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं है, चेंज उनकी लाइफ में बहुत बार हुआ है, क्योंकि इतना इनर वर्क ज़िंदगी में इन्वॉल्व होता है तो बहुत बार शिफ्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस तो होती हैं। लेकिन ये तो कुछ और ही चेंज है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, 2024 इज़ गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। ये प्रिडिक्टेड था ऑलरेडी बहुत समय से, ये सारा समय इनफैक्ट ये आने वाले साल, लेकिन इस साल तो सचमुच ये चीज़ फील हो रही है। मुझे नहीं, मेरे जैसे और बहुत लाइट वर्कर्स को, स्टार सीड्स को, और उनके थ्रू भी मुझे और बहुत कुछ रीअफर्मेशन मिलती है कि ऐसा बहुत कुछ बहुतों के साथ चल रहा है। अर्थ असेंड कर रही है, इसलिए खासकर वो लोग जो असेंशन प्रोसेस का हिस्सा है, एक दूसरी वाइब्रेशन में शिफ्ट होने का के पार्टिसिपेंट्स है। जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ बट रही है दो हिस्सों में, ओल्ड अर्थ के साथ साथ न्यू अर्थ होगी, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल डिफरेंट होगी, फिफ्थ डायमेंशनल अर्थ। तो जो भी इस असेंशन प्रोसेस का हिस्सा है उनको स्पेशली बहुत डिफरेंस फील हो रहा है, बहुत कुछ बहुत ही अलग फील हो रहा है। क्या आपने सुना अभी क्या हुआ? आपको ये आवाज़ आई क्रैश की? डिड यू हेयर व्हाट जस्ट हैपेंड? और क्या बात कर रही थी मैं आपसे कि सब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ अलग ही बदलाव हो रहा है। और सिंक्रोनिसिटी देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, जो एक कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे मैं आपसे ये बात कर रही थी, ऑलमोस्ट जैसे कि उसको रीअफर्म करने के लिए, उस पर एम्फसाइज करने के लिए, मेरे पीछे जो दीवार है जहाँ पर जिस जगह पे मैं अक्सर वीडियोस बनाती हूँ, वहाँ पर जो बुद्धा की पेंटिंग है वो पीछे से लूज़ थी, काफ़ी समय से थी, और हम उसे स्टिक कर देते थे। शायद हटा देना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं किया था। वो क्रैश करके नीचे गिरी, और एक प्लांट पड़ा होता था सेरेमिक पॉट में, वो पॉट के ऊपर गिरी और वो पॉट नीचे गिरकर टूट गया पूरा। वही आवाज़ आपको आई और मैं एकदम शॉक्ड हो गई। ऑब्वियसली मैं एक सेकंड के लिए रुक गई, और मैंने वो आवाज़ जान के एडिट नहीं की है, क्योंकि दिस इज़ टू मच ऑफ अ सिंक्रोनिसिटी। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ठप्पा है उसी मैसेज के लिए जो मैं दे रही थी। और जैसे कि मैंने बोला कि मुझे एकदम से आपसे बात करने का मन हुआ, लेकिन आज वीडियो के सामने बैठने का मन नहीं हुआ।
कुछ बस शेयर करने का मन हुआ, तो ऑलमोस्ट जैसे कि वो मैसेज को रीअफर्मेशन मिला है लाइक 10 टाइम्स। और कोई भी और चीज़ नहीं टूटी वहाँ पर। एक सॉल्ट लैम्प था, वो भी टूट सकता था। एक छोटा सा गणेशा का स्टोन स्टैचू है जिसको मैं टैरो रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ, उसको सामने रखती हूँ, वो भी नीचे गिरा, लेकिन वो भी थैंकफुली नहीं टूटा। और ऐसा लगा कि जैसे वो गणेशा ने कुछ प्रोटेक्ट कर लिया है, कुछ चीज़ हुई है लेकिन कुछ प्रोटेक्शन हो गई है। समथिंग हैज़ बीन क्लेंस्ड अवे, जैसे कोई चीज़ निकल गई है। और साथ ही में जो मैसेज मैं शेयर करना चाहती हूँ, उस शेयरिंग पे और ज़्यादा ठप्पा लगा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। और सुनने वालों प्लीज़ कान खोल के सुन लो। तो अब मैं अपने मैसेज पे आगे बढ़ती हूँ। थोड़ा सा शॉक हुआ ऑब्वियसली, मैंने वीडियो पॉज करके थोड़ा सा मिट्टी को क्लीन किया और मैंने अपने प्लांट को, मेरे पास एक स्पेयर पॉट था, उसके अंदर डाल दिया ऑलरेडी। रिएक्टिविटी को चेक में रखा, जो भी हुआ उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया, थैंक्स दिया कि जो भी क्लियरिंग हुई थी, जो भी हुआ है, आई ट्रस्ट कि मेरे और मेरे परिवार के बेहतरी के लिए हुआ है, वी आर प्रोटेक्टेड। ये सब करने के बाद मैं फिर से ये बात करने आई हूँ। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं अभी। ये जो अर्थ है ये स्प्लिट हो रही है बहुत तेज़ी से, स्पेशली इस वक्त 2024 में, और ऐसे बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ये स्प्लिट इतनी तेज़ी से हो रहा है न्यू अर्थ की तरफ। न्यू अर्थ जिसमें सारे लोग नहीं जाएंगे जो एक्चुअली अवेयर हैं, वो लोग जो सेल्फ अवेयर हैं, जो इंट्यूटिव हैं, जो अपने अंदर डीप जाते गए हैं, वो लोग हैं जो इस काम के लिए, इस शिफ्ट के लिए ज़्यादा तैयार हैं। जो नहीं हैं, शिफ्ट तो उनका भी होगा कभी ना कभी, लेकिन इस वक्त नहीं। बहुत कुछ डील करना पड़ेगा उन्हें पहले, लेकिन डील तो इस वक्त सबको ही करना पड़ रहा है। न्यू अर्थ पे शिफ्ट कुछ लोग हो चुके हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, एक फिजिकल प्लेस नहीं है। दिस इज़ लाइक अ वाइब्रेशनल शिफ्ट, मोर ऑफ वाइब्रेशनल शिफ्ट की जो भी लोग अलग अलग अर्थ्स पे हैं वाइब्रेशनली, उन्हें उनकी रियलिटी अलग होगी, उनको एक दूसरे की रियलिटी का कुछ ज़्यादा आता पता या लेना देना नहीं होगा। तो दैट काइंड ऑफ अ शिफ्ट, जिसको पैरेलल रियलिटी भी बोलते हैं, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है पहले मैंने, और बहुत सारे लोगों ने जो ये शिफ्ट के लिए तैयार भी हैं उन्होंने भी, तो हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डोलोरेस कैनन की बुक में ऑलरेडी आ चुकी है, जो मैं अपने न्यू अर्थ वाले सबसे पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी खुद से कोई चीज़ की अपने सामने होते हुए देखना, अपने इस अर्थ पे एक्सपीरियंस के दौरान, अपनी लाइफ के दौरान एक्सपीरियंस करना वो शिफ्ट, वो देखना कि एक्चुअली जो लिखा गया है, जो आपको आपकी इंट्यूशन ने बताया है, जो आपने इतने सारे लाइट वर्कर्स के और स्टार सीड्स और सोल ट्राइब के फोरम्स में सुना है, वो एक्चुअली हो रहा है, वो अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं यही बताने के लिए आई हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। और क्रिटिकल से मेरा मतलब नेगेटिव नहीं है, एक बहुत पॉजिटिव तरीके से, लेकिन वो पॉजिटिव तभी होगा अगर आप उसको पॉजिटिव लेने के लिए तैयार है। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, बहुत दाएं बाएं चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। माइक्रो शॉक्स जिन्हें मैं बोलती हूँ, माइक्रो शॉक्स, उस तरह की चीज़ें डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हो रही हैं। मैं नहीं जानती आपके साथ कितना हो रहा है, लेकिन मेरे साथ बहुत हो रहा है पिछले काफ़ी महीनों से, इस साल के। सडनली कुछ शिफ्ट हो जाएगा, सडनली कोई न्यूज़ आ जाएगी, सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइक फरवरी के महीने में सडनली यहाँ पे बहुत बारिश हुई कैलिफोर्निया में, एंड बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल तरह से मेरे घर में 2-3 जगह लीक्स हो गए रूफ में, जो कि अनइमेजिनेबल हैं। थैंकफुली दे वर टेकन केयर ऑफ, इतना कुछ मेजर नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत ही उस चीज़ की एंग्जाइटी हुई कि छत में से पानी गिर रहा है, माय गॉड। पक्के घरों में भी ऐसा होता है, इस तरह की चीज़ें। एंड बहुत सारी, अब तो जैसे कि आदत ही पड़ गई है, ऐसा लगता है कि आज का दिन स्मूथ निकल गया, आज कुछ नहीं, रोज कुछ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ जो आपकी लाइफ में लोग रिलेटेड है। इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो गई है, वेरिएबल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए बियॉन्ड कंट्रोल की, जो साल में पहले कभी 3-4 बार हुआ करते थे कोई चीज़ें, अब वो ऐसे लग रहा है कि 20 बार हो रही हैं, 20 बार हो रही हैं, कि दाएं बाएं शिफ्ट हो रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा, यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ इट कि हो क्या रहा है। अगर मैं सेंस बनाऊँ तो किस चीज़ की बनाऊँ, तो इसमें क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि रिकैलिब्रेशन हो रहा है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या है, अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरा मैट्रिक्स से रिलेटेड न्यू अर्थ वीडियो ज़रूर देखिए।
मैट्रिक्स मूवी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैट्रिक्स टूट रहा है, पुराने स्ट्रक्चर्स, हायरार्कीज, पुराने रहन सहन के तरीके, पुराने जो तरीके हैं अर्थ के, जो सूट नहीं करते लोगों को, जो लाइट फील्ड नहीं है, जिसमें कुछ थोड़े से लोगों का ही राज होता है, जो फियर पे बेस्ड हैं, जो लोअर वाइब्रेशन इमोशंस पे बेस्ड हैं, वो सारी चीज़ें जो मैट्रिक्स का पार्ट है, मैट्रिक्स का हेल्थ केयर सिस्टम जो सूट नहीं करता है, जो ग्रीड पे बेस्ड है, जो प्रॉफिट पे बेस्ड है, मैट्रिक्स की एजुकेशन जो सिर्फ लोगों को शीप की तरह तैयार करती है जॉब मार्केट के लिए, उनको अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट नहीं करवाती, उनको क्वेश्चन करना नहीं सिखाती ट्रूथ के बारे में। आप कंट्रीज़ में देख लीजिए किस तरह की न्यूज़ हो रही है पॉलिटिकल भी, सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और वाइल वो चेंज हमें बाहर की इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा परसीव होगा, लेकिन हमारी खुद की ज़िंदगियों में भी बहुत बहुत चेंज हो रहा है। जैसे कि सालों की जो चीज़ें हैं पेंडिंग, सालों के जो कार्मिक चीज़ें होती हैं या जो क्लियर करना है, वो इकट्ठे हो रहा है, बहुत कुछ इकट्ठे आ रहा है क्लेंजिंग के लिए, लाइक अक्यूमुलेटेड तरीके, लाइक मास स्केल पे इकट्ठे ही हो रहा है कि जो धीरे धीरे करके नॉर्मल तरह से अर्थ पे होता है, वो बहुत कुछ इकट्ठे शिफ्ट क्लियर होने के लिए सामने आ रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं अपने उन वीडियोस में बोल चुकी हूँ न्यू अर्थ के कि बस और नहीं, अर्थ ने बोला अब और नहीं। लोगों ने बहुत साइकिल्स जी लिए यहाँ पे, अधिकतर लोग अर्थ के हील होने नहीं आए हैं, अपने अंदर देखने नहीं आए हैं, वो अर्थ की डिस्ट्रैक्शंस में खो चुके हैं, स्केप रूट्स में, स्पिरिचुअल बाईपासिंग में, इमोशनल बाईपासिंग में। वो खुद को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ विक्टिमहुड की स्टेट में या ब्लेम गेम में इंटरेस्टेड है। तो अर्थ के पास अब समय नहीं है, अर्थ की वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है। जिसको शिफ्ट साथ में नहीं होना है, उसको जो भी उस चीज़ के साथ डील करना है, शिफ्ट नहीं होने के डिसीजन से वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। जिन्हें शिफ्ट होना है उनके लिए भी सब कुछ रिकैलिब्रेट हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इज़ द वर्ल्ड गोइंग क्रेजी और एम आई गोइंग क्रेजी। लेकिन इसी समय के लिए होती है वो समझ कि रिकैलिब्रेशन चल रहा है। मैट्रिक्स की एनर्जी, जो फॉल्स ईगो बेस्ड एनर्जी है, जो ट्रूथ नहीं है, जो सिर्फ एक झूठा शेल था, वो टूट रहा है। कुछ लोगों को ये समझ आएगा, बहुत सारे लोगों को और अवेकनिंग हो रही है, ट्रूथ दिखता जा रहा है, वेल हटती जा रही है। लेकिन अधिकतर लोग अभी भी इग्नोरेंस में हैं, वो वही चीज़ों को सच मान के बैठे, उनकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, वही टीवी के शोज़ चल रहे हैं, उसी तरह से वो सोसाइटी से रिलेट कर रहे हैं, उसी तरह की चीज़ों में अपने आप को न्यूज़ में और सब में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो समझने की बात है। और सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि जब ये सब हो रहा है, मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग लाइट वर्कर हैं, लेकिन अगर आप लाइट वर्कर हैं या नहीं भी हैं, ये मैसेज सबके लिए है, सबके लिए है। चेंज हो रहा है, तो जैसे मैं बोलती हूँ आर या पार, ये उसका समय है। आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर की लाइट से कनेक्टेड रहना है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भी आप जिससे कनेक्टेड हैं, डीपली उससे जुड़े रहिए। नहीं जुड़े हैं अभी तक तो अभी शुरू करिए। अपने आप को देखा नहीं है, अपने कार्मिक लेसन्स नहीं सीखे हैं, अपने पे काम नहीं किया है, दूसरों को ब्लेम करते आए हैं, सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, बाकी रिलेशनशिप्स को, तो शिफ्ट करिए, चेंज करिए, अपना काम शुरू करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लीजिए। और इससे रिलेटेड मैं जल्द ही एक न्यूज़ भी शेयर करूंगी जो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन फ़िलहाल यही जानना ज़रूरी है कि प्लीज़ टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ। डेथ का कार्ड होता है ना टैरो में, ये वो कार्ड का समय है। डेथ कार्ड को देखकर बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन टैरो में और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ डराने के लिए नहीं होती। फियर तो मैट्रिक्स का पार्ट है। यहाँ पे फियर का, डेथ कार्ड का मीनिंग होता है कि जो भी पुराना है, जो भी आपने डील नहीं किया है, जो भी आपके लिए सही नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या अपने अंदर अनहील्ड पैटर्न, अपने शैडो ट्रेट्स, जो भी अब काम नहीं करेगा, जो भी ये मैट्रिक्स का पार्ट था लेकिन न्यू अर्थ की एनर्जी का पार्ट नहीं हो सकता, वो अब टूटना शुरू होगा। उसके टूटने से ऑब्वियसली वो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फटाफट आएंगी। आपको कष्ट होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, कंफर्ट जोन से बाहर देने के लिए आपको धक्का दिया जाएगा, क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में ही बैठे रहते हैं अनहील्ड रख के खुद को। तो वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसका पर्पस यही है कि उसके पीछे ये सब चल रहा है। बिगर पिक्चर देखनी है, हायर पिक्चर, हायर पर्सपेक्टिव्स, इन चीज़ों में कॉट अप नहीं रहना है। तो ये ध्यान रखिए, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग आपको पार करवाएगी। जो भी तैयार है इस काम के लिए, जो भी अपने अंदर देखने के लिए तैयार है, चाहे आपने हीलिंग कल शुरू की हो या आपने बहुत सालों से हीलिंग का काम शुरू कर दिया हो, अंडरस्टैंडिंग मैसेज यही है। प्लीज़ मैसेज अपने लव्ड वंस को पास करिए, अपने सोल ट्राइब के लोगों को पास करिए, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को पास करिए, स्पेशली उन्हें जिन्हें आपको लगता है कि बस वर्ज पे है, कगार पे है, थोड़ा सा मैसेज मिल जाएगा तो उनको गाइडेंस मिल जाएगी।
हो सकता है बहुत सारे लोग तो इस स्टेज पर भी नहीं हो कि उन्हें इस मैसेज से भी कुछ समझ आए, वो तो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में है, उनकी कहानी अलग चलेगी। लेकिन हमें अपना देखना है और उन लोगों का देखना है जिनको ये मैसेज शेयर करने से मदद हो सकती है। तो यही सब चल रहा है एवरी डे, माइक्रो शॉक्स, बिग चेंजेस, थिंग्स आर कमिंग टू द सर्फेस, रिलीज़ होने के लिए, चेंज होने के लिए, हील होने के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वो करने में, फिर भी वो आएंगी सामने। आप कैसे डील करते हैं उनसे, वो डिसाइड करेगी आपकी आगे की जर्नी। तो रिलेशनशिप्स के लिए भी बता रही हूँ कि बहुत कुछ जिससे आप डील नहीं कर पा रहे, या जो आपके लिए सही नहीं है, जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, या जिससे आप अपनी ईगो जोड़ी हुई है, इनसिक्योरिटी है, या जो रिलेशनशिप ट्रूथ में नहीं है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही होती जाएंगी, होने लगेंगी। और आप कितना तैयार हैं उसके लिए, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उससे कितने भाग रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, कितने शॉक हो रहे हैं, कितने डिस्कम्फर्टेड हो रहे हैं, या फिर कितना ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड रख पा रहे हैं, संयम में रख पा रहे हैं, सहज रह पा रहे हैं, इक्वानिमिटी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सफ़रिंग के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, 2-3 स्पेशली बताने के लिए, इतनी सफ़रिंग क्यों है, चेंज क्यों नहीं होती दुनिया में। प्लीज़ वो वीडियोस अभी के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करिए, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस समय बस मुझे इतना ही शेयर करना था कि प्लीज़ तैयार रहिए, प्लीज़ बी ऑन योर टोज़, पुल अप योर सॉक्स। अब रुकने का समय नहीं है, अब चीज़ें धीरे धीरे होने का समय नहीं है, अब तो तैयारी का समय है। इट्स टाइम फॉर अ वेकअप कॉल। और अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज़ मैसेज में शेयर करके बताइए, कौन से बिलीफ्स हैं आपके जो चेंज हो रहे हैं पुराने, कौन सी हैबिट्स हैं, कौन सी रिलेशनशिप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ दाएं बाएं, क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि फाउंडेशन से ही शेक हो रही हैं आपकी लाइफ में। सब कुछ ऐसा बदल रहा है कि जैसे वापस चेंज वैसे हो ही नहीं सकता। तो ये सब रिकैलिब्रेशन का पार्ट है। आपको डील इसके साथ कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो आप कितने अंदर से तैयारी करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और जैसे आप डील करेंगे वो आगे की आपकी जर्नी डिसाइड करेगा, क्योंकि अब तो यही समय है। अब वो पुरानी वाली धीरे धीरे चलने वाली अर्थ वापस नहीं आने वाली है। अब यही होगा, चाहे आप ओल्ड अर्थ पे रह जाएं तो भी कर्मा से डील करना पड़ेगा, चाहे आप न्यू अर्थ पे जाएं, अगर आपने काम करा है और काम कर रहे हैं तो आपकी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंस होगा, बिल्कुल एक डिफरेंट रियलिटी होगी जो कि ट्रूथ की रियलिटी है, जॉय, पीस, अबंडेंस। लेकिन एज आई सेड, अभी हमने वो चीज़ें मैंने तो नहीं देखी है, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है। शायद मैं इस पर्पस के लिए आई थी, इसमें पार्टिसिपेट करने, जैसे बहुत लाइट वर्कर्स आए थे। लेकिन जब तक वो रियलिटी नहीं है तब तक मैं नहीं कह सकती। जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, बहुत सोर्सेज से मिली और अपने अंदर से बस वो शेयर ही कर सकते हैं। बाकी जब जो होगा, जैसे होगा वो होगा। रहना अभी तो इस मोमेंट में ही है, हर मोमेंट उसी मोमेंट से डील करना है। तो वेल, जो भी क्रैशेस आपके आसपास हो रहे हों, अपनी लाइट में रहिए, ग्राउंडेड रहिए। जैसे आप डील करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन भी आसपास उतनी है। ये बहुत असेंशन का समय, बहुत लाइट का भी समय है। लाइट बढ़ती भी जा रही है, बहुत कुछ आपके आसपास ऐसा है जो बहुत ग्रेस भी दे रहा है, बहुत सपोर्ट भी है उन लोगों के लिए जो तैयार हैं और जो सपोर्ट मांग रहे हैं डिविनिटी से, और जो अपना काम करने से चूक नहीं रहे। बहुत सपोर्ट भी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको उसके लिए भी इंट्यूटिव और परसेप्टिव होना पड़ेगा। तो वेल, यही आशा करती हूँ कि ये वाला मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर करेगा, और आगे जो चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं या भी हो रही हैं, उसके बारे में उनको ज़्यादा क्लैरिटी देगा और बेहतर तैयार करेगा। सो टिल देन, टेक केयर माय ब्यूटीफुल लाइट वर्कर्स एंड एवरीबडी एल्स, ऑल ऑफ़ यू। चाहे लाइट वर्कर्स हैं या नहीं, आप सभी को मैं विश करती हूँ कि हम सभी आगे बढ़ते जाएं, और हम सभी के लिए ये मैट्रिक्स की एनर्जी से चेंज होकर नई, सुंदर, पावरफुल, ब्यूटीफुल, प्योर एनर्जीज़ हमारी ज़िंदगी की नई रियलिटी हो।